हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 एसएसटी। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। अवर पास्ट बुक में से हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। डिवोशनल पाथ्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, पाथ का मतलब होता है रास्ते, डिवोशनल मतलब भक्ति, जिस तरीके से भगवान की भक्ति की जाती है। टू द डिवाइन मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए जो भक्ति के रास्ते होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। भाई किस तरीके से जो 8th सेंचुरी के लोग थे, उन्होंने कैसे भक्ति, भजन, कीर्तन ये सब स्टार्ट किया। वो कौन महान लोग थे जिन्होंने भगवान को किस तरीके से पूजा जाता है, अलग अलग तरीके से हमें बताया। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अलग अलग धर्म के लोगों ने किस तरीके से, जो मुस्लिम धर्म था उस समय, उनमें सूफी सेंट्स थे, जो हिंदू धर्म था उसमें पुजारी थे, संत थे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में जानेंगे। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. बच्चों, आपने हमेशा देखा होगा लोगों को किस तरीके से भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब सारी कवालियां भी गाते हैं, सब बैठते हैं साथ में, मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, या जीसस के सामने जाते हैं, वहां कैंडल जलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। कुछ लोग तो माला भी बजते हैं ना, जय सिया राम जय सिया राम, ऐसे करते करते माला भी करते हैं। और इसी तरीके से भगवान का नाम लेते रहते हैं साइलेंस में, यानी चुप रहकर भी अपने मन में ये सब लेते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग जो है, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा भक्ति में डूब जाते हैं। Such intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century। और बच्चों, यही जो ऐसा ये जो प्रेम भाव है, ये जो गहरी भक्ति है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो सूफी मतलब हम देख सकते हैं ना अंदाज, लोग कोई मंजीरे बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा के पूजा कर रहे हैं, कोई घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की जो शुरुआत थी 8th सेंचुरी से हुई थी। अब देखो, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, किस तरीके से लोगों को सुप्रीम गॉड यानी परमेश्वर भगवान का विचार आया। तो देखो, बिफोर लार्ज किंगडम्स emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddess. As people were brought together through the growth of towns, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप। अब बच्चों, जब ये लार्ज किंगडम बने थे, उससे पहले अलग अलग समूह के यानी अलग अलग ग्रुप के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन फिर जब टाउन डेवलप हुए, राजा जो आए, बड़ा व्यापार शुरू हुआ, तो ये सारी चीजों के चलते लोग जो है वो डेवलप होने लगे। लोगों के पास में नए नए आइडियाज आने लगे। कहते ना, अलग अलग दिमाग के लोग एक साथ आए तो अलग अलग आइडियाज आए। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और लोगों के दिमाग में क्या आइडिया आया? लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई हर इंसान जो होता है वो अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। मतलब ये जो साइकिल है बर्थ की और डेथ की, मतलब जब हम पैदा होते हैं धरती पे, फिर हम मर जाते हैं, फिर वापस हमारा जन्म होता है, तो पुनर्जन्म। आपको पता है ना, अगले जन्म में अगर तुम ये पाप करोगे तो तुमको अगले जन्म में भगवान कुत्ता बना देगा, चूहा बना देगा। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आने लगी। तो इन्हीं विचारों को लेकर लोगों ने शुरुआत की पूजा पाठ की। Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The belief that social privileges came from the birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. तो अब बच्चों क्या हुआ, उस समय पे जो लोग जो थे वो कहते थे कि जन्म के समय से ही बराबरी जो है लोगों की अलग अलग होती है। जो लोग ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं वो उच्च कुल के होते हैं, जो लोग शूद्र के घर में जन्म लेते हैं वो नीचे कुल के होते हैं। तो इस तरह की लोगों ने चालू कर दी बातें करना, मतलब लोगों ने जाति पाति का बातें स्टार्ट कर दी और कास्ट डिफरेंसेस स्टार्ट कर दिए। और इसी के लिए जो थे लोग जो थे इसको एक सब्जेक्ट बनाकर चल रहे थे। कास्ट जो एक सब्जेक्ट है, अगर कोई राजपूत कास्ट में पैदा हुआ है तो उसका काम है लड़ना, युद्ध करना। अगर कोई ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुआ है तो उसका काम है भगवान की पूजा करना। तो इस तरीके से लोगों ने एक तरीके से कास्ट सिस्टम को डेवलप करना भी शुरू कर दिया था। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts. अब कुछ लोग जो थे वो अनईजी यानी बेचैन हो गए, उनको लगा कि अरे रे अब हम क्या करें, अब हम भगवान की शरण में कैसे जाएं।
हमारा जन्म तो बहुत ही अलग अलग कुल में हो गया है, हम लोग तो नीच कुल में यानी नीचे कुल में पैदा हुए हैं, अब हमारी सारी लाइफ तो बर्बाद हो गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि पहले के जमाने में ना भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। जो अपर कास्ट लोग होते थे वो लोअर कास्ट लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। तो इसीलिए तो ऐसे लोग फिर बुद्ध भगवान की शरण में या जैन जैन धर्म को अपना लेते थे और ये सब करते थे। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति। कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि अगर जीते जी हमने भगवान की पूजा कर ली, डिवोशन यानी भक्ति, अगर हमारे अंदर भगवान की भक्ति है, हम भगवान की बहुत पूजा पाठ करेंगे तो भगवान हमसे खुश होके हमको इसी जन्म में, ये जो रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की बात है, ये अगले जन्म में क्या होगा, इन सबसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बच्चों उस समय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने मॉडर्न नहीं थे, उनको ये सब समझ में ही नहीं आता था कि बर्थ रीबर्थ ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट में रहना चाहिए। बेचारे लोग प्रेजेंट में तो जीते नहीं थे और अगले जन्म की तैयारियां करते थे। तो देखो दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता ग्रू इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। फिर क्या हुआ, ये जो भगवत गीता है यानी कि जो आपको पता ही है श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में जीवन का मीनिंग बताया हुआ है, ये सारी चीजें बहुत ही पॉपुलर हो गई उस टाइम पे कि भाई लाइफ कैसे जीनी चाहिए, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी, तो ये सारी चीजें बहुत ही फेमस हो गई। फिर देखो ये सब उस समय के एरा में बहुत ही फेमस था। फिर शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू एलाबोरेट रिचुअल्स। लोग बहुत पूजा पाठ करने लगे शिव भगवान की, विष्णु भगवान की, दुर्गा माता की, और इन्हीं को सबसे बड़ा भगवान मानने लगे। इनकी पूजा करते, इनके लिए जो भी रीति रिवाज होते थे वो करते थे। एट द सेम टाइम गॉड्स and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा। तो बच्चों अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब ये भगवान गॉड यानी कि मेल गॉड्स और गॉडेस यानी कि जो देवियां होती थी उन सब की पूजा की जाती थी। In process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and the methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी लोकल लोग थे उनकी जो भी मिथ थे, मिथ यानी जो भी अंधश्रद्धा उस समय पे थी, जो भी गलत फहमियां उनके दिमाग में थी, जो भी चीजें थी वो सारे मैथड वगैरह उन लोगों ने पुरानिक स्टोरीज में बना दिए और ये मैथड्स को रिकमेंडेड किया। फिर पुराणों में भी कुछ मैथड्स लिखे हुए थे, तो लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें बहुत ही फेमस हो गई और लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर आपने जीते जी भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर दी तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप सबको बहुत मिलेगा, और भगवान अपना आशीर्वाद ऐसे किसी का कास्ट देखकर या भेदभाव करके नहीं देते, भगवान सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और यही जो आइडिया ऑफ भक्ति था कि भाई भक्ति कैसे करनी है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या रीति रिवाज करना है, ये इतना पॉपुलर हो गया कि बुद्धिस्ट समाज के और जैन समाज के लोगों ने भी इन चीजों को बहुत ही मतलब अडॉप्ट कर लिया। अब ये देखो पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे घोड़े हैं, यहाँ पर बच्चों भगवत गीता की पिक्चर बता रखी है कि किस तरीके से जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को जीवन का सार समझा रहे, जीवन का मीनिंग समझा रहे। अ पेज फ्रॉम अ साउथ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत गीता। आपको मैन्यूस्क्रिप्ट तो पता ही है, जो लिखी हुई होती है उस समय पे ओरिजिनल हाथों से पेज पर। अब देखो अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। तो अब जो साउथ इंडिया में जो थे वो नयनार और अलवार करके ये दो जाति के लोग थे और इनके अंदर भक्ति का कुछ सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया। The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by Nainars, saint devoted to Shiva। अब ये जो नैनार्स थे ये क्या करते थे, ये शिव जी की भक्ति करते थे, और अलवार्स जो थे वो संत थे, वो विष्णु जी की भक्ति करते थे। Who came from all caste including those considered untouchable। अब ये बच्चों ये दो जाति थी ना, ये भगवान की भक्ति के आधार पे फॉर्म हुई थी। मतलब जो शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें नैनार कहते हैं, जो विष्णु जी की भक्ति करते हैं उन्हें अलवार कहते हैं। इवन अनटचेबल यानी जो लोअर कास्ट लोग होते थे वो भी ये भक्ति करते थे, लाइक द पुलियार एंड पनारास। तो पुलियार और पनारास भी ये भक्ति करते थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू salvation।
तो स्टूडेंट्स, ये जो अलवार और नैनार थे ये शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास। तो इन लोगों को बुद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म बिल्कुल भी उसके अपोज में थे, उसके विरुद्ध थे, ये क्रिटिकल थे, यानी उनके बारे में ये उनको पसंद नहीं करते थे। ये प्रीच करते थे, प्रीच यानी लोगों को पढ़ाते थे, बताते थे, ज्ञान बांटते थे शिव जी और विष्णु जी की भक्ति का बारे में, कि उनकी गुणगान करते, उनकी कि भाई इनकी पूजा करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आइडिया पसंद किया लव का, हीरोइज्म का। उन्होंने कहा कि संगम लिटरेचर जो उस समय पे तमिल लिटरेचर में लिखा गया था, उन्होंने ये सारी बातें अपने लिटरेचर के अंदर भी लिखी। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति, और उन्होंने पूजा पाठ, भक्ति में देखो कितना प्यार है, भक्ति से हम लोग सब एक हो सकते हैं, भक्ति जो है वही शक्ति है, इस तरीके की चीजें उन्होंने लोगों को समझाई। द नायनार्स एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्विसाइट पोएम्स in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music। और ये जो नैनार्स और अलवार्स थे बच्चों, ये एक्चुअली साधु संत जो थे वो घूमते फिरते रहते थे जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह। और ये क्या करते थे, जहां पे भी जाते उस गांव में जो भी डाइटीज यानी भगवान होते थे उनके बारे में एक्यूसाइट पोएम यानी उनकी प्रशंसा करते हुए, प्रेज यानी उनकी प्रशंसा करते हुए उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ये अपनी पोएम में लिखते थे और उसको म्यूजिक के अंदर सेट करके उसको गाते रहते थे। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, नैनार्स और अलवार के बारे में जानते हैं। देयर वर 63 नैनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर्स, यानी कि जो मटकी बनाने वाले कुम्हार होते हैं, अनटचेबल वर्कर्स जैसे कि मजदूर, पीसेंट्स, हंटर यानी शिकारी, सोल्जर्स, ब्राह्मण, चीफ्स। तो बच्चों ये जो होते हैं ये सभी तरीके के 63 नैनार्स थे टोटल। द बेस्ट नोन अमॉन्ग देम वर अपार, संबंदार, सुंदरदार and Manikagva Sagar. There are two sets of compilations of their songs, Tevram and तिरुवक्कम। तो ये उनके जो कंपाइलेशन थे, उन्होंने ये सॉन्ग्स भी बनाए थे। और देयर वर 12 अलवार्स, तो ये 12 अलवार्स थे यानी जो विष्णु जी की भक्ति करते थे, ये भी डाइवर्जेंट बैकग्राउंड में से आए थे। और द बेस्ट नोन बीइंग पेरियावलार जो थी उनकी हिज डॉटर अंदाल। तो ये अलग अलग हैं बच्चों, जैसे कि उनकी डॉटर जो थी वो थी अंडाल, फिर तोंडरी पोडी अलवार, फिर नम्मालवार। और उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो सॉन्ग थे उन्होंने जो कंपाइल किए थे वो सॉन्ग थे दिव्य, प्रबंधकम, और ये सारी चीजें उन्होंने प्रबंधम लिखी हुई थी। तो ये हमने अलवार और नैनार के बारे में जाना। अब देखो, बिटवीन द 10th and 12th centuries the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poet, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographics or religious biographies of the Alwars and Nainars were also composed. Today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. अब बच्चों 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में चोला और पंड्या जो राजा थे उन लोगों ने खूब भव्य बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, विशाल टेम्पल बनाए। यहाँ पे काफी सारे संत जो थे, कवि जो थे वो आते रहते थे, वो आके अपनी जो भी मंदिर में पूजा करते रहते थे और जो भी उनको लिखना था होता था, उनकी कविताएं लिखते रहते थे। इसके अलावा जो नैनार जो थे संत, उनके बारे में हैगियोग्राफिक्स या फिर रिलीजियस बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी लिखी जाती थी। और इसी से हम लोगों को एक्चुअली आज पता चला कि ये पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ, पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें बताई गई है। तो फिर यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये एक ब्रॉन्ज इमेज है मणिकक्व सागर की, उनकी काव्य प्रतिमा की। ठीक है, अब देखो, द डिवोटी एंड द लॉर्ड, मतलब जो एक भक्त है और भगवान, उन दोनों के बीच का यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ मणिकक्व सागर। Into my vile body of flesh you came as though it were a temple of gold, and soothed me wholly and saved me, O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion. You took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be parted from you. तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो पोएम है कि भाई मेरा हार्ड मास, ये जो होता है वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश, फ्लैश मतलब ये जो मेरा मास की जो बॉडी है, जो मेरी पुतले जैसी बॉडी है, आप यू केम मतलब तुम आए मेरे जीवन में जैसे कि कोई सोने का ये मंदिर हो।
एंड सूटेड मतलब एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गॉड गोल्ड एंड सूटेड मी वोल्डली एंड सेव्ड मी, मतलब आपने मेरे को बहुत ही खूबसूरती से मेरे को बचा लिया और मेरे जीवन को एकदम आनंद से भर दिया, एकदम इतनी कृपा की है आपने मुझ पे। फिर ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर, हे भगवान इतने दयालु जो आप सबको दे रहे हो, इतना कृपा आप मेरे पर कर रहे हो, आप ये जो प्योर हो, सब जेम मतलब होता है रत्न, एकदम प्योर स्टोन की तरह हो। सॉरो एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूशन, तो आपने मेरा दुख दूर कर दिया, मेरे ये जो जन्म मृत्यु ये जो था ये सारा कष्ट दूर कर दिया, और इल्यूजन मतलब मेरे को मोह माया, इल्यूजन का मतलब क्या होता है जब इंसान किसी मोह माया में डूब जाता है, उन सारी चीजों से मुझे मुक्त कर दिया। यू टुक मी फ्री, आपने मुझे एकदम जैसे मुक्त कर दिया हो, मेरे को फ्री कर दिया हो। ओ ब्लिस यानी हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, ओ लाइटमय मतलब ओ लाइट मतलब जो आप लाइट हो, प्रकाश है आपके अंदर, मैंने आपकी शरण ले ली। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है शरण लेना, मैं आपकी शरण में आ गया। आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी अपने घर में भी, और मैं अब आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। तो ये इस पोएम का मतलब ये है। अब देखो फिलोसफी एंड भक्ति, तो फिलोसफी और भक्ति मतलब बच्चों दोनों लाइफ का एक मीनिंग भी यहाँ पे समझना है और भक्ति भी करनी है। तो शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली फिलोसोफर थे जिनकी बातें लोग बहुत ही सुनते थे या फॉलो करते थे। शंकर नाम के वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th century। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ आदि Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality। तो इनका कहना था कि भगवान है या जो हमारा इंडिविजुअल सोल है, हम जो भी चाहते हैं, हमारी जो आत्मा है, तो ये दोनों एक ही है, इनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ही टॉट दैट Brahman, the only or ultimate reality was formless and without any attributes। so इनका कहना था कि ये जो ब्रह्मांड है ये फॉर्मलेस है, इसको हम किसी मूर्ति के अंदर बनाकर या एक ही जगह पर बैठ के नहीं कर सकते हैं, ये सब तो हमारे अंदर ही है। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया, इनका कहना था कि जो भी हमारे आसपास ये सब हो रहा है ये सब मोह माया है, बिल्कुल गलत है। एंड प्रीच्ड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मांड एंड अटेन साल्वेशन। इनका कहना था कि भाई हम लोगों को ये मोह माया सब छोड़ देनी चाहिए, ये लाइफ के चक्कर से, और हमें निकलना चाहिए इनसे बाहर, और हमें संन्यास लेना चाहिए। और रिनाउंसिएशन मतलब हमें संन्यास लेकर और साधु बनना चाहिए, और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और हमें दुनिया में घूमकर भगवान की भक्ति के मार्ग लोगों को समझाने चाहिए। Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvar। तो बच्चों एक और जो समय के महान भक्ति के प्रचारक थे रामानुज, ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 11th सेंचुरी में, और ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड है यानी बहुत ही प्रभावित थे अल्वार से। अल्वार कौन होते हैं? तो जो विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इनका कहना था कि अगर आपको जिंदगी में मुक्ति पानी है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करो और खो जाओ उनकी भक्ति में। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। अगर आप भगवान की जो है इतनी पूजा करोगे, भक्ति करोगे, तो विष्णु भगवान खुद मदद करेंगे भक्त की उनके साथ में एक होने की। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ Vaishvi Advaita or qualified oneness in that the soul even when united with the supreme God remained distinct। इनका कहना था कि भाई पूरी दुनिया में हम लोग जो है भगवान के साथ एक में एक हो सकते हैं अगर हम उनकी बहुत ही अच्छे से भक्ति करें। रामानुजा's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। तो उस समय लोग जो थे विष्णु जी की भक्ति करने लग गए, बहुत ज्यादा भजन कीर्तन करने लग गए और उनको खुश करने में लग गए। भासवन्नास वीर शैविज्म, तो ये भासवन्ना और वीर शैविज्म क्या है? तो बच्चों देखो, वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने देखा तमिल भक्ति मूवमेंट में जैसे शंकरा ने बताया कि भाई हम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर मूर्ति और इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको घूमना चाहिए, हमको साधु बनना चाहिए। और कुछ लोग जो थे वो टेम्पल वर्शिप में यानी मूर्ति पूजा, भगवान के मंदिरों की पूजा में ज्यादा बिलीव करते थे। दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द शैवा movement initiated by Bhasavanna and his companions like Alama Prabhu and
अक्कमा महादेवी। तो ये इनके भासवन्ना के जो कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। The Virashaivas argued strongly for the equality of human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women। तो ये जो वीराशैवास थे बच्चों, इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किए, इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ह्यूमंस को इक्वलिटी क्यों नहीं मिलती है, और ये ब्राह्मणिकल आइडिया से, यानी ब्राह्मणों की क्या विचार है कि बस वही लोग पूजा कर सकते हैं मंदिर में, हर कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में भी आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने वुमेन्स के साथ जो बहुत ही ऊंची नीची ट्रीटमेंट होती थी, मतलब वुमेन्स को इक्वल का दर्जा नहीं दिया जाता था, वुमेन्स कभी भी पुजारी नहीं बन सकती थी। तो ये सारी चीजों को उन्होंने उनका विरोध किया। They were also against all forms of rituals and idol worship। और ये जो भास्वन्ना वगैरह थे, ये बिल्कुल खिलाफ थे मूर्ति पूजा के या ये सारे रीति रिवाजों के। अब देखो आगे देखते हैं वीराशैवा वचनास। तो इनके वचन कौन कौन से थे, इनका क्या कहना था। तो ये जो थे भास्वन्ना के, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो धनवान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो शिव भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या बनाऊं। माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड कपोला ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरी टांगे जो है वो पिलर है, मंदिर के खंबे हैं, शरीर जो है वो मेरा तीर्थ है, मतलब भगवान का तीर्थ स्थल है, सिर जो है मेरी छतरी है, कपोला मतलब छतरी, जो छत्र होता है ना, आपने देखा ही होगा मंदिर में छत्र होता है, और ये सब कुछ सोने की बनी हुई है। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान सुनो, ये जो मीटिंग रिवर्स यानी नदियों का जो संगम हो रहा है, जैसे त्रिवेणी संगम है ना, कुंभ का मेला जहाँ होता है, ये सब। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजें बनी हुई होती हैं, जैसे हम लोग पत्थर के मंदिर बनाते हैं, तो ये सारी चीजें तो टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, लेकिन ये जो चलती फिरती रहने वाली हमारी जो बॉडी है, जिसको हम भगवान का मंदिर समझ रहे हैं, ये कभी भी नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। द वैष्णवा पोइट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र सच एज ज्ञानेश्वर, नामदेवा, एकनाथ एंड तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठला। तो यहाँ पर हम इनके महाराष्ट्र में जो संत हैं, इनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से जो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जो थे, जो भगवान के नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये बहुत ही बड़े बड़े भक्त थे और ये विठल भगवान की पूजा करते थे। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठला गेव राइज टू द वरकारी सैक्ट they which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur। The cult of Vithala emerged as a डिवोशन एंड वॉज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। तो इन्होंने विठल भगवान की पूजा का और इनके बारे में बताया, और इसी से जो है लोगों के दिल में इनकी इज्जत और बढ़ गई। तो देखो, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द 13th to the 17th centuries, महाराष्ट्र सॉ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स, पोएट्स whose songs in the simple Marathi continue to inspire people। तो बच्चों 13th से 17th सेंचुरी में ग्रेट नंबर ऑफ साधु संत, पोएट्स महाराष्ट्र में पैदा हुए। सिंपल मराठी लैंग्वेज में इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, प्रभावित किया। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो दानेश्वर जो थे, जिसे ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब, और वुमेन्स जो थी वो शकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। तो ये अनटचेबल महार जाति के लोग थे बच्चों, जो ये सब कुछ करते थे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला। तो ये भगवान विष्णु का जो एक रूप होता है, विठल भगवान की पूजा करते थे। टेम्पल इन पंढरपुर as well as on the notion of personal God residing in the hearts of all people। और हर इंसान के दिल में भगवान रहते हैं, इस तरीके से ये पूजा पाठ करते थे। दिस सेंट पोएट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म। इन लोगों ने सभी तरह का ये जो कर्मकांड, रिचुअलिज्म मतलब जो भी कर्मकांड होते थे, इन सबको मना कर दिया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने विरोध किया कि भाई ये जो हम लोग सोशल डिफरेंसेस, ये जो ऊंचा नीचा, ऊंची जाति नीची जाति, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल उसको इन्होंने ठुकरा दिया, मना कर दिया। The fact they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families। इन्होंने renunciation यानी साधु संत जो
बनने की बात होती है, इन्होंने उसको भी मना कर दिया कि भाई साधु संत बनने की क्या जरूरत है, आप अपने परिवार के साथ रहो, अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। उन्होंने कहा जैसे दूसरे लोग अपने जीवन का गुजारा करते हैं वैसे ही आप अपने परिवार को पालो, लेकिन जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंद लोगों की आप अच्छे से मदद करो। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. तो इन लोगों ने कहा, ये जो महाराष्ट्र के साधु संत थे, इन लोगों ने कहा कि भाई भक्ति अगर आपको करनी है, भगवान की पूजा जो आपको करनी है, तो उसके लिए साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार का भी ख्याल रखो और जो लोग जरूरतमंद है उनका भी ख्याल रखो। तो गुजराती फेमस नरसिंह मेहता जो है उन्होंने भी तो यही कहा है कि जो वैष्णवाज होते हैं वो एक्चुअली में वही लोग होते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले वही लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, दिस इज एन अभंग मराठी डिवोशनल हाइम ऑफ संत तुकाराम। उन्होंने क्या लिखा है, he who identifies with the betrayed and the beaten, mark him as a saint, for God is with him। तो यहाँ पे ये जो संत तुकाराम है उन्होंने लिखा है मराठी में बच्चों, अभंग करके एक पोयम लिखा है। उन्होंने कहा है जो दीन दुखियों मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, यानी कि जो बेचारे दुखी होते हैं, उनको जो इंसान अपना समझता है असली में वही भगवान है, वही ईश्वर के साथ है, वही संत है, मतलब वही भगवान का खास है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ही होल्ड्स एवरी forsaken मैन क्लोज टू हिज हार्ट, ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन। तो वो जो मतलब हर इंसान को अपने दिल से लगाता है, हर इंसान को माफ करके अपने दिल से प्रेम से लगा लेता है, और वही एक दास के साथ भी, यानी एक अगर स्लेव के साथ में भी वो अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, यानी अगर कोई नौकर है उसके साथ में भी अच्छे से पेश आता है जैसे खुद के बेटे के साथ में आता हो, वही इंसान जो है भगवान के करीब है और वही इंसान संत हो सकता है। सेज तुका आई वोंट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन, सच अ मैन इज गॉड इन पर्सन। तो मैं बिल्कुल भी, तुकाराम ये कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं थकूंगा ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कहने में। Here is an अभंग composed by चोकामेला सन। तो यहाँ पे अभंग कंपोज किया गया है जो चोकामेला के पुत्र हैं, सन। तो ये देखो, यू मेड अस लो कास्ट, वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, अवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुमने हमें नीची जाति में तुमने बनाया है भगवान, मेरे प्रभु, ये स्थिति को तुम देखो, तुम स्वीकार करो, इस चीज को तुम भी एक्सेप्ट करो। क्या हम जीवन भर अपनी लाइफ में लेफ्ट ओवर फूड यानी झूठा ही खाना खाते रहेंगे लोगों का? तुम्हें इस बारे में शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे क्रिएटर और तुमने हमको ऐसी गंदी लाइफ दी है। यू हैव ईटन इन अवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट, चोका सन कर्मेला आस्क, व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में खा चुके हो मतलब भगवान को भोग लगाते हैं ना, भगवान को प्रसाद रखते हैं, फिर तो तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो, तुम हमारे घर में खाते हो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो चोका का बेटा ये जो है कर्मा मेला, ये तुमसे पूछ रहा है कि तुमने हमको ऐसी जिंदगी क्यों दी, ये लो कास्ट में हमको लाइफ क्यों दी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा। अब देखो, नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज तक हम पहुंच चुके हैं। ये नाथपंथी, सिद्धाज, ये लोग कौन थे? A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and the other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments. Among them were the Nathpanthis, सिद्धाचार्यज एंड योगीज। तो बच्चों आपने देखा ये योगी यानी जो योगासन करते हैं, जो योग यानी कि पूजा पाठ नहीं करते बल्कि मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो दे एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि हाँ, लोगों को जो है संन्यास लेना चाहिए। टू देम द पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन। उनका मतलब था कि भक्ति, ये जो आप घंटों तक अगरबत्ती जलाते रहते हो, घंटों तक मंजीरे बजाते रहते हो, इससे तो बेटर है कि आप ये सब करना छोड़ो और मेडिटेशन करो ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये मूर्ति वूर्ति ये सबका कोई मतलब नहीं है, आप बस अपने आप को अपने अंदर खोजो, मेडिटेशन करो।
To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like योगासना। उन्होंने कहा कि आपको मेडिटेशन करने के लिए आपको पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको योगासन करना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, जो वो सांस लेने की जैसे कि बाबा रामदेव करते हैं ना, उसी तरीके से तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमॉन्ग लो कास्ट। तो ये जो ग्रुप्स थे बच्चों, लो कास्ट जो लोग थे उनके अंदर ये बहुत ही पॉपुलर हुए। Their criticism of social conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in North India। तो ये जो क्रिटिसिज्म, ये लोग जो मना कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल आलोचना करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, जो भी उस समय पे लोग धर्म को फॉलो करने की बात करते थे, भक्ति वक्ति करने की बात करते थे, तो उनके ये बिल्कुल खिलाफ थे और इसीलिए बहुत ही पॉपुलर हो गए नॉर्थ इंडिया में। अब देखो इस्लाम एंड सूफिज्म। तो बच्चों इस्लाम जो है मतलब मुस्लिम धर्म में किस तरीके से पूजा पाठ होती है, वहां पे सूफिज्म क्या होता है। The sons had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslims mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion toward all fellow human beings। तो जो संत हैं और सूफी हैं बच्चों, इन दोनों के अंदर बहुत कुछ कॉमन है। ऐसा लगता है कि जिन्होंने जैसे इन्होंने आपस में ही सारी चीज़ों का विचार किया है और आपस में अपने अपनी जो भी आइडियाज़ है उनको शेयर किया है। सूफी जो होते हैं वो मुसलमान रहस्यवादी होते हैं, माइस्टिक्स, यानी उनके अंदर काफी सारे रहस्य होते हैं, वो बहुत सारी बातों को जानते हैं। और ये धर्म का जो ये जो बाहरी आडंबर रिलीजियोसिटी, मतलब ये जो ढोंग होता है ना कि कुछ लोग सारा दिन माला पहन के बैठे रहते हैं और ऐसे माला भजने का नाटक करते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होता। तो ये जो धर्म का जो आडंबर करते हैं, मतलब ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों का ये बिल्कुल अस्वीकार करते हैं और ये बताते हैं कि ईश्वर के यानी भगवान के लिए, गॉड के लिए अगर आपका डिवोशन है, प्रेम है, आप भक्ति करते हो तो आप सभी से प्यार करोगे, सभी ह्यूमन बींग्स को प्यार करोगे, सभी को इक्वली ट्रीट करोगे। Islam propagated strict monotheism or submission to one god. In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. तो बच्चों इस्लाम जो है वो एकेश्वरवाद है, मतलब वन मोनोथिज्म, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना है। जैसे कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा होती है और बहुत सारे डाइटीज यानी अलग अलग भगवान नहीं होते, और एक ही के बारे में सोचना होता है, एक ही की पूजा करनी होती है। और ये सब 8th सेंचुरी में, 8th से 9th सेंचुरी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनमें बिलीव्स आने लगे। और यहाँ पे बच्चों शरीयत का जो मतलब इनके धर्म का जो कानून होता है शरीयत, उसको फॉलो किया जाता है। और इस्लाम जो है उसके बच्चों काफ़ी सारे अलग अलग पहलू हैं जो अब बहुत ही विकसित हो गए हैं, जिनके अंदर काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। तो जो यहाँ तक कि सूफीज थे उन्होंने भी ये जो कर्म कांड होता है, ये सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मना कर दिया। बहुत सारे जो भी कोड्स और बिहेवियर वो लोग मांगते थे वो सब भी उनको मना कर दिया। फिर बाद में दे सोथ यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर seeks his beloved with डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से भी बताया कि भगवान को इस तरीके से, अल्लाह को इस तरीके से पूजो कि जैसे हम उसी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक प्रेमी होता है, एक लवर होता है जो अपनी जो किसी दुनिया की परवाह नहीं करता है और हमेशा बस अपनी जिस प्रेमिका होती है उसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसी से जुड़ा रहना चाहता है। तो इस तरीके से हमें अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। Like the saint poets, the Sufis too composed poem expressing their feelings and a rich literature in prose। तो जैसे साधु संत अपनी, हमने देखा भी तुकाराम को और इन सबको, जैसे वो लोग अपनी जो भी फीलिंग्स होती थी उसको पोएम में एक्सप्रेस करते थे, सूफीज भी लिखते थे और जो भी था लिटरेचर को लिख के रखते थे, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। तो वो हमेशा अपने आसपास में जो भी चीजें होती थी, किस्से, कहानियां, एनेक्डोट्स, और इन सब का मतलब ये होता है बच्चों जो भी आसपास में फेबल्स मतलब लोक कथा और ये सब जो भी होती थी उनको लिख देते थे।
Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. Like the Nathpanthi, Siddhas and Yogi. तो जैसे गजाली, रूमी एंड सादी, ये लोग जो थे वो काफी सूफी ग्रेट सूफीज थे, जैसे नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज थे. द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. तो सूफीज का भी यही मानना था कि हमें दिल को इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि हम दुनिया को अपनी ही नजर से देख सकें. दे डेवलप्ड एलोबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र. जिक्र मतलब चांटिंग ऑफ नेम ऑफ स्कैड फॉर्मूला. उनका कहते थे कि भाई हाँ अल्लाह का जिक्र करते रहो, उनके बारे में सोचते रहो, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आपको अपने आप ही आप उनके बारे में आप सोचोगे तो आपको अपने आप उनका ख्याल आएगा और आप क्या करोगे, उनका नाम जपते रहोगे. Contemplation, sama, singing, rock, dancing, discussion of parables, breath control, etc. उनका कहना था कि आप उनका जो चिंतन मतलब कि हमेशा ध्यान लगाओ, गाना गाओ, नाचो, गाना गाते गाते आप डांस करो, चर्चा करो, ठीक है, मतलब डिस्कशंस करो. पैराबल्स मतलब डिस्कशंस करते रहो कि क्या है, कैसे भगवान ने कैसे बनाया होगा, और अपने ब्रेथिंग पे कंट्रोल करो अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर. और हमेशा आप ये जो पीर फकीर होते हैं, बाबा जो होते हैं, उनके गाइडेंस में चीजें करो. दस एमर्ज द सिलसिलास, अ स्पिरिचुअल जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका और इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस. तो तभी बच्चों इनका जो धार्मिक आध्यात्मिक जो सफर था वो शुरू हुआ. और सिलसिला मतलब आपको पता है ये सिलसिला हिंदी वर्ड है, मतलब उर्दू वर्ड है कि भाई ये चालू हो गया, रिपीट होने लगा. और जितने भी सूफी टीचर्स थे उस समय पे इन सभी लोगों ने अपने इंस्ट्रक्शन से अपने अपने तरीका यानी अपने अपने मेथड से लोगों को ये सारी चीजें सिखाना शुरू किया. तो यहाँ देख सकते हो कैसे लोग जो है गा कर नाच कर अल्लाह की इबादत में अपना ध्यान लगा रहे हैं. In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 15th and 16th century. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nund Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. तो काफी सारे तीर्थ बनाए गए थे जो यहाँ पे नुंद ऋषि करके यहाँ के जो शेख नूरुंद वाली जो थे उन्होंने ये सब किया था. और उन्होंने काफी सारे तीर्थ भी बनाए थे जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी को भगवान की अल्लाह की भक्ति में लगाते थे. फिर देखो a large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate. जो हमने चैप्टर 3 में देखा है कि भाई दिल्ली सल्तनत के वक्त में जो थे सेंट्रल एशिया से मुस्लिम्स जो थे वो आके सेटल होने लगे. When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, the Chishti Silsila was among the most influential order. It had a long line of teachers like Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में. फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदन नवाज गीसुदराज ऑफ गुलबर्गा. तो बच्चों ये वो सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली लोग हैं जो आए और इन लोगों ने अपनी देख सकते हैं आप किस तरीके से इन लोगों ने अपनी अपनी टीचिंग से लोगों को समझाया कि क्या होता है. हॉस्पिस तो हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर. तो इसे हॉस्पिस कहते हैं जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं. तो देखो ये रही वो जगह. अब देखो द सूफी मास्टर्स हैड देयर असेंबलीज इन द खानकाक्स और हॉस्पिस. डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानकास. दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर. तो ये जो हॉस्पिस थे यहाँ पे लोग आते थे, चाहे वो रॉयल फैमिली को कैसे भी सब लोग आते अपने मैटर्स को डिस्कस करते, भगवान की अल्लाह की वगैरह बातें करते, और फिर वहां से साधु संतों की ब्लेसिंग्स लेके वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता था, उन सभी का सॉल्यूशन लेके वो चले जाते. वो म्यूजिक को अटेंड करते, डांस सेशंस को अटेंड करते, उससे उनके मन को बहुत ही शांति मिलती. ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths
थ्रोन्ड। तो बच्चों आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो सूफी औलिया के पास में चमत्कारी शक्ति, आपने देखा होगा ना कि जो बाबा जो होते हैं वो झाड़ फूंक करते हैं, और अगर किसी के अंदर प्रेत आत्मा या वो आ जाती है तो उसके अंदर से वो निकालना। तो ये सारी चीजों में लोग बहुत ही ज्यादा अपनी बीमारियों को या हर चीज को वो तावीज पहन लेना और बाबा से अपना चमत्कार करवाना, तो ये सब चीजों में बिलीव करते थे। उनकी दरगाह पे और ये सब पे जाना, दरगाह पे चादर चढ़ाना, लोग इन सबको तीर्थ मानते हैं, और हर धर्म के लोग जो हैं वो डिवोशन करने यानी भक्ति करने के लिए जाते हैं। तो फाइंडिंग द लॉर्ड, अब ये जो फाइंडिंग द लॉर्ड लिखा गया है, तो फाइंडिंग द लॉर्ड यानी भगवान को ढूंढते हुए, जलालुद्दीन रूमी ने लिखा हुआ है। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट जो थे, ईरान से, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। तो ये देखो, ये उन्होंने क्या लिखा है, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, मतलब वो जो ईसाइयों की दरगाह, वो जो मतलब चर्च जो होती है उसके क्रॉस पे भी नहीं था। भगवान को ढूंढने की बात कर रहे हैं कि मैं चर्च में गया तो वो क्रॉस पे भी नहीं था। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, मैं हिंदुओं के मंदिर में गया, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन, वहां पे भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स ऑफ द लो लैंड्स, और वो जो थे, जो लो लैंड्स के इलाकों की जो हाइट है यानी ऊंचाइयों पे, पहाड़ों पे, वहां भी नहीं था। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, ही वॉज नॉट देयर, मैं मक्का भी गया जिसको मतलब जो महान जगह मानी जाती है मुस्लिम धर्म की, वहां पर भी नहीं था। ही वॉज नॉट देयर। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम अविक्सेना द फिलोसोफर, जो मतलब ये बातें करते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी जो व्यक्ति था, मैंने उससे भी पूछा, उसको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ एविसेना, आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, मतलब वो सभी की पहुंच से बाहर था। जब मैंने अपने दिल में झांका ना, इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, ही वॉज नो अदर प्लेस, तब मुझे मेरे दिल में ही भगवान मिला, और भगवान कहीं पर भी नहीं होते। भगवान हमारे मन में, हमारे दिल में ही, अगर हम अच्छे काम करते तो हम भगवान हैं, अगर हम बुरे काम करते तो हम शैतान है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।